बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं रूबी नेटवर्क से रिलेटेड। फाइनली रूबी नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर अपनी 24 आवर तक माइनिंग कंटिन्यू रखना होती है और माइनिंग करने पर हम लोगों को यहाँ पर मिलता है रूबी कोइन। यहाँ पर वॉलेट सेक्शन है, वॉलेट पे क्रिएट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर केवाईसी का प्रोसेस है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद हम अपने इन अर्निंग किए हुए कोइंस को माइग्रेट कर सकते हैं जो हमारे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। साथ ही साथ जैसे ही हमारे वॉलेट में ये RBL कोइंस ट्रांसफर हो जाते हैं, इनको हम लोकल मार्केट में बाय भी कर सकते हैं, लोकल मार्केट में इनको सेल भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 से लेकर 15 रुपए तक का ये RBL कोइन अभी लोकल मार्केट में बाय सेल किया जा रहा है। अभी तक इसकी कोई लिस्टिंग कहीं पर किसी एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं हुई है। ठीक है, अब काफ़ी यूजर्स यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स में गिरफ्तार है। कई यूजर्स यहाँ पर केवाईसी में स्टक है। किसी यूजर्स की केवाईसी कंप्लीट होने के बावजूद यहाँ पर कोइंस जो वो माइग्रेट नहीं हो पा रहे। इसके अलावा काफ़ी यूजर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट हैक हो चुके हैं। कोई यूजर्स ऐसा है जिसके वॉलेट में से RBL चुरा लिए गए। तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और काफ़ी अपडेट्स आ चुके हैं। तो सारी की सारी डिटेल आप लोगों को इस एक वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो न्यू यूजर्स हैं जो इसको अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि अभी ज्वाइन करने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग स्पीड जो बहुत स्लो हो चुकी है। ठीक है, फिर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसको वैसे भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को टाइम टू टाइम मुख्तलिफ अपडेट्स, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ उनकी तमाम डिटेल्स भी आप लोगों को गाइड की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये जो पिन मैसेज है ना, इस पर आप विजिट करेंगे तो जितने भी ऑन गोइंग एयर ड्रॉप्स चल रहे होंगे जिनको आप अभी भी ज्वाइन करने के बाद बेनिफिट ले सकते हैं, तो उन तमाम के लिंक्स, वीडियोस, गाइड्स के साथ आप लोगों को इस पिन मैसेज में मिल जाएंगे। इसी पिन मैसेज में आपको रूबी नेटवर्क का ज्वाइनिंग लिंक और वीडियो गाइड भी मिल जाएगी। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पर जिन यूजर्स ने पहले से इसको ज्वाइन किया हुआ था, ये वीडियो उन यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी केवाईसी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, आपके कॉइन्स माइग्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले से इसको ज्वाइन किया हुआ और यहाँ पर अपनी अर्निंग की हुई है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस तरीके से केवाईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, इसके अलावा वॉलेट हैक हो चुके हैं, वॉलेट से कोइंस जो वो निकाल लिए गए, इसके अलावा यहाँ पर माइग्रेशन का प्रोसेस स्टॉप कर दिया गया है, ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ हो चुकी है और कम्युनिटी में ये बात मशहूर हो चुकी है कि रूबी नेटवर्क एक स्कैम प्रोजेक्ट और रूबी की जो टीम है, ऑफिशियल टीम है, वही ये सारे के सारे काम कर रही है। वॉलेट्स हैक कर रही है, वॉलेट से RBL चुरा रही है, इसके अलावा अकाउंट्स हैक कर रही है। तो सारी की सारी न्यूज़ जो यूँ समझ लें कि मार्केट के अंदर फैल चुकी है। अब बेसिकली अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे ना तो मैं ये बोलूँगा कि रूबी नेटवर्क स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है। अभी जो मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर इसने तमाम अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं कि केवाईसी का प्रोसेस क्यों स्टक हो चुका है, केवाईसी का प्रोसेस क्यों स्लो हो चुका है, माइग्रेशन क्यों रोकी गई है, अगेन कब माइग्रेशन स्टार्ट होगी, आगे इसकी क्या अपडेट्स है, लोगों के वॉलेट क्यों हैक हुए, कैसे हैक हुए, इसमें किसकी गलती है, लोगों के अकाउंट क्यों हैक हुए, कैसे हैक हुए, इसमें किसकी गलती है और आगे इसकी क्या अपडेट है, लिस्टिंग की क्या अपडेट है, इसका मेन नेट कब तक लॉन्च होगा, टोकन जनरेशन इवेंट अब कब स्टार्ट होने वाला है, सारी डिटेल इसने अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड कर दी है। तो सारी की सारी डिटेल्स आपको ईजी वर्ड्स में मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ ताकि तमाम चीज़ों को आप समझ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो इजीली आप तक पहुंच सके। तो फाइनली इसकी करंट अपडेट्स और न्यू अपडेट्स को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इसकी ओल्ड अपडेट्स क्या थी। ठीक है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो उसके बाद ईजिली आप सारी चीज़ें यहाँ पर समझ सकेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इनके ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रूबी ग्लोबल के नाम से जिसका नाम है रूबी एक्स ऑफिशियल, ये इसका ट्विटर के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट है। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर रूबी के नाम से जितने भी अकाउंट हैं वो सबके सब फेक हैं, उनके ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना है। इसके अलावा मुख्तलिफ डोमेन्स भी रूबी के नाम से गर्दिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आपने ट्रस्ट नहीं करना है। इसके जो ऑफिशियल 4 डोमेन है जो यहाँ पर इसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर अनाउंस किए हुए हैं, जिसमें रूबी.क्लिक है, रूबी.सोशल है, रूबी.ग्लोबल है और रूबी.न्यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा रूबी के नाम से जितने भी डोमेन्स हैं वो सारे के सारे फेक्स हैं, उनके ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंपली इसने कुछ अपनी टोकन जनरेशन इवेंट से रिलेटेड, लिस्टिंग से रिलेटेड, मेन नेट लाइव से रिलेटेड, लिस्टिंग प्राइस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स प्रोवाइड करी हुई थी, टोटल सप्लाई वगैरह से रिलेटेड भी इसने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करी हुई थी, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 तो इसने जो अपना मेन नेट और टोकन जनरेशन इवेंट की जो अनाउंसमेंट करी थी वो ये करी थी कि Q1 2025 यानी जनवरी से लेकर मार्च तक ये अपना मेन नेट भी लाइव करेगा और साथ ही साथ ये टोकन जनरेशन इवेंट भी स्टार्ट करेगा। टोटल सप्लाई जो इसने अपनी अनाउंस करी थी वो 200 मिलियन
मिलियन रूबी कोइंस की अनाउंस करी थी, जिसमें से 18 मिलियन कोइंस सर्कुलेशन सप्लाई में इसने बताए थे कि सर्कुलेशन सप्लाई में आ रहे हैं। और लिस्टिंग प्राइस जो इसने अपनी बताई थी एक्सपेक्टेड, वो $3 की लिस्टिंग प्राइस बताई थी। लेकिन अब Q1 2025 भी ख़त्म हो गया, Q2 2025 भी ख़त्म हो गया, Q3 एंड होने वाला है, Q4 स्टार्ट होने वाला है। सब कुछ यहाँ पर रोक दिया गया, मेन नेट स्टॉप कर दिया गया, यहाँ पर KYC का प्रोसेस स्टॉप कर दिया गया, इसके अलावा माइग्रेशन का प्रोसेस स्टॉप कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर अब न्यू ज्वाइन करने वालों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा टोकन जनरेशन इवेंट तो वैसे ही इसने स्टॉप कर दिया। तो सारी की सारी चीज़ें अगेन कब स्टार्ट होंगी, कैसे स्टार्ट होंगी, क्यों स्टॉप किया है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपली सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, उसके ऊपर आपने लाजमी अपना अमल करना है, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस स्टेप को आप समझ जाएंगे, उस स्टेप को आप कर लेंगे तो सारी आगे नेक्स्ट अपडेट आप लोगों को पता चल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने रूबी के अकाउंट के ऊपर आ जाना है। रूबी के अकाउंट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आना है आपने अपने वॉलेट सेक्शन के ऊपर। वॉलेट सेक्शन के ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो अगर आपने ऑलरेडी अपना वॉलेट लॉगिन किया हुआ होगा तो आपके पास इस तरीके से आपका वॉलेट शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपने वॉलेट लॉगिन नहीं किया हुआ होगा तो आपके पास इस तरीके का पेज शो हो रहा होगा और आपको आपका वॉलेट लॉगिन करने का कहा जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आपका वॉलेट शो हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने सीक्रेट फ्रेज के थ्रू अपने वॉलेट को लॉगिन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है, वो ये चीज़ नोट करनी है कि जो आपने अपना वॉलेट क्रिएट किया था पहले, जिसके सीक्रेट फ्रेज आपके पास सेफ है, उस वॉलेट के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा वॉलेट तो शो नहीं हो रहा जो आपने क्रिएट ही नहीं किया, जिसके सीक्रेट फ्रेज ही आपके पास सेफ नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नजर आती है कि आपके पास कोई ऐसा वॉलेट यहाँ पर शो हो जाता है जो आपने क्रिएट ही नहीं किया, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने बैक जाना है। वीडियो को बाद में देखिएगा, सबसे पहले बैक जाइएगा। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर, अकाउंट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट पासवर्ड चेंज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके करंट पासवर्ड ऐड कीजिएगा। न्यू पासवर्ड ऐड करके यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड को कंफर्म करके अपडेट पे क्लिक करके अपना पासवर्ड आपने यहाँ पर लाजमी अपडेट कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि आपके पास यहाँ पर कोई ऐसा वॉलेट शो हो जाता है जो आपने कभी क्रिएट ही नहीं किया है, तो ये वॉलेट क्यों क्रिएट हो गया ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और यहाँ पर क्यों KYC का प्रोसेस स्टॉप कर दिया गया, माइग्रेशन का प्रोसेस स्टॉप कर दिया गया, मेन नेट लाइव जो वो यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया, इसके अलावा यहाँ पर माइग्रेशन के प्रोसेस को स्टक कर दिया गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहीं पर आप लोगों को इसी के ऊपर आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अब बेसिकली क्या हुआ कि पिछले दिनों काफ़ी रूबी के अकाउंट हैक होने स्टार्ट हो गए और हैक होने के बाद वॉलेट में जितने भी माइग्रेट होने के बाद लोगों ने अपने कोइंस से जमा करके रखे हुए थे, होल्ड करके रखे हुए थे, वो सारे के सारे कोइंस यहाँ से चुरा लिए गए। जैसे ही यूजर्स के यहाँ से कोइंस चुरा लिए गए, अकाउंट्स हैक होने स्टार्ट हो गए, तो लोगों ने यही समझा कि रूबी की ऑफिशियल टीम ने ये सारा काम किया है, रूबी की ऑफिशियल टीम ने ही यहाँ पर ये चोरी की है, रूबी की ऑफिशियल टीम ने ही अकाउंट्स एंड वॉलेट यहाँ पर हैक किए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रूबी की टीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो आप लोगों को मैंने इनका पेज विजिट कराया उसके ऊपर इन्होंने तमाम अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करी है कि लोगों के अकाउंट्स किस तरीके से हैक हुए हैं। इसमें रूबी का कसूर नहीं है, कसूर हम लोगों का खुद का है। अब अगर आप यहाँ पर रूबी के अकाउंट के ऊपर अगर लॉगिन होते हैं ना, तो सिर्फ आपको अपना पासवर्ड और अपना ईमेल ऐड करना होता है, कोई OTP वगैरह नहीं आता, सिर्फ आप अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करेंगे तो आपका रूबी का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब जो भी हैकर्स होंगे अगर उनको आपका ईमेल और आपका पासवर्ड पता है तो वो आपका विदाउट किसी वेरिफिकेशन के सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ऐड करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड हुआ है, वो सबसे पहले माइग्रेट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि आपके वॉलेट के ऊपर कोइंस को माइग्रेट करने के बाद ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर जैसे कोइंस आ गए उन्होंने यहाँ से आपके सारे के सारे कोइंस चोरी कर लिए। अब बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने ना तो किसी को पासवर्ड बताया, ना ही हम लोगों ने ईमेल बताया। हमारा ईमेल और पासवर्ड तो सिर्फ और सिर्फ रूबी टीम को ही पता है और या तो हम लोगों को पता है। तो हैकर्स को किस तरीके से हमारे जो पासवर्ड है और हमारे जो ईमेल है वो हैकर्स को किस तरीके से पता चला, तो हैकर्स को इस तरीके से पता चला कि अभी इन दिनों पिछले दिनों आप लोगों को पता कि काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी आई, फेक वेबसाइट्स है, स्कैमर वेबसाइट्स, स्कैमर एयर ड्रॉप का नाम लेकर वहाँ पर ज्वाइनिंग देना होती थी, अपना ईमेल और पासवर्ड के थ्रू साइन अप करना होता था। तो हम लोगों में से काफ़ी यूज़र्स ऐसे और आप लोगों में से भी काफ़ी यूज़र्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक ईमेल और एक अपना पासवर्ड याद करके रखा हुआ है कि हमने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर ज्वाइनिंग देनी है तो वही ईमेल हमने ऐड करना है और वही पासवर्ड हम लोगों ने ऐड करना है। तो जो स्कैम एयर ड्रॉप के नाम के ऊपर जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहे उनके ऊपर हम लोगों ने उन्हीं ईमेल्स और उन्हीं अपने पासवर्ड को यूज़ किया जो हम लोगों ने रूबी के ऊपर यूज़ किया हुआ था। तो हैकर्स का काम था बेसिकली यही कि आपका डेटा कलेक्ट करना, आपका पासवर्ड और आपका ईमेल कलेक्ट करना। तो फाइनली उन्होंने
ट्राई किया रूबी के अकाउंट के ऊपर, और रूबी के अकाउंट के ऊपर उन्होंने आपका ईमेल और आपका पासवर्ड ऐड करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन कर लिया, और लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट हैक हो गया, और हैक करने के बाद यहाँ से सारी की सारी आपकी अर्निंग उन्होंने चोरी कर ली। ठीक है, अब ये सिचुएशन होने के बाद जैसे अकाउंट हैक होना स्टार्ट हुए और यहाँ पर रूबी कोइन से लोगों के चोरी होना शुरू हुए, तो रूबी टीम तक जब ये बात पहुंची कि रूबी टीम के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, तो रूबी टीम ने क्या किया कि सारे के सारे प्रोसेस को उन्होंने स्टक कर दिया, केवाईसी के प्रोसेस को स्टक कर दिया, माइग्रेशन के प्रोसेस को स्टक कर दिया, और जितने भी यूजर्स के वॉलेट यहाँ पर लॉगिन हुए हुए थे वो तमाम के तमाम यूजर्स के वॉलेट यहाँ पर लॉग आउट कर दिए। अगेन अगर आपने अपने वॉलेट को लॉगिन करना होगा तो आप अपने सीक्रेट फ्रेज यहाँ पर ऐड करेंगे, तभी आपका यहाँ पर वॉलेट लॉगिन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो रूबी ने ये कदम उठाया कि आपके वॉलेट लॉग आउट कर दिए, और लॉग आउट करने के बाद फाइनली उन्होंने माइग्रेशन का प्रोसेस भी स्टॉप कर दिया, ताकि ना माइग्रेट हो पाएंगे, ना वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर हो पाएंगे, ना हैकर्स आपके वॉलेट से रूबी कॉइन्स को चुरा पाएंगे। ठीक है, अब हैकर्स के पास आपका पासवर्ड और आपका ईमेल तो है, लेकिन आपके वॉलेट के सीक्रेट फ्रेज नहीं है। अब हैकर्स ने आगे नेक्स्ट स्टेप क्या किया, हैकर्स ने नेक्स्ट स्टेप ये किया कि उन्होंने आपका अकाउंट तो लॉगिन किया हुआ है, और उनको ये भी पता कि अब यहाँ से वॉलेट ये लॉग आउट हो चुका है, और अगेन जब यहाँ पर माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम लोग यहाँ पर वॉलेट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो सीक्रेट फ्रेज ही नहीं है। तो उन्होंने आगे नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि उन्होंने यहाँ पर एक न्यू वॉलेट क्रिएट करके रख लिया, जिसके सीक्रेट फ्रेज आपको मालूम नहीं है लेकिन हैकर्स को मालूम है। और हैकर्स का ये ज़हन है कि जैसे ही यहाँ पर माइग्रेशन स्टार्ट होगी तो हैकर्स इस वॉलेट को लॉगिन करके आपके कॉइन्स को माइग्रेट करके इस वॉलेट को पर ट्रांसफर कर लेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद यहाँ से वो आपके कॉइन्स को चोरी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन रूबी कॉइन ने भी आगे तमाम प्रोसेस को स्टॉप करके रखा हुआ है, माइग्रेशन को स्टॉप करके रखा हुआ है। जिन यूजर्स की केवाईसी कंप्लीट हो जाती थी फाइनली वो पहले क्या करते थे कि यहाँ पर क्लिक करते थे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र वेरीफाइड का ऑप्शन आता है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर यूज़र वेरीफाइड का ऑप्शन आया, यहाँ पर आने के बाद माइग्रेशन का ऑप्शन है, माइग्रेशन को पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली जो भी आपकी अर्निंग हुई भी होती थी इस अर्निंग में से कुछ परसेंटेज को आप सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करते थे तो आपकी यहाँ पर माइग्रेशन पहले हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर ये माइग्रेशन नहीं हो रही है। तो सारा का सारा प्रोसेस रूबी टीम ने जो स्टॉप कर दिया है, केवाईसी को स्टॉप किया हुआ है, माइग्रेशन को स्टॉप किया हुआ है। यहाँ पर अकाउंट को सिक्योर एंड सेफ करने के लिए मुख्तलिफ यहाँ पर सिक्योरिटी चीज़ें ऐड की जा रही हैं, और सारी की सारी सिक्योरिटी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर ली जाएंगी। ऐड करने के बाद अकाउंट्स को सिक्योर एंड सेफ जब समझा जाएगा कि अब तमाम यूजर्स के अकाउंट सिक्योर एंड सेफ हो चुके हैं, रियल यूजर्स यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बाद सिंपली यहाँ पर अगेन केवाईसी का प्रोसेस दोबारा से स्मूथ तरीके से स्टार्ट किया जाएगा, माइग्रेशन के प्रोसेस को दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि रियल यूजर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिल सके, हैकर्स को और स्कैमर्स को यहाँ से जो कुछ भी ना मिले। ठीक है, अब यहाँ पर केवाईसी का जो प्रोसेस था ना, केवाईसी में क्या प्रोसेस था बेसिकली, यहाँ पर मैं आता हूँ तो अपना यूज़र वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो केवाईसी 1.5 हम लोगों ने अपनी कंप्लीट करी हुई थी, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर तमाम गाइड आप लोगों को प्रोवाइड करी हुई है। केवाईसी 1.5 करने के बाद हमारा अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनली केवाईसी 1.5 भी यूँ समझ लें कि बहुत स्लो कर दी गई, और काफ़ी यूज़र्स यहाँ पर केवाईसी के ऊपर स्टक हैं। तो अब जैसे यहाँ पर तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सिक्योरिटी पर्पज़ यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर अब केवाईसी 1.6 जो लॉन्च होने वाली है, केवाईसी 1.6 लॉन्च होने के बाद फाइनली लोग जो अपनी केवाईसी कंप्लीट करके अपनी यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकेंगे। जिन यूजर्स के ऑलरेडी अकाउंट वेरीफाइड हुए हुए होंगे उनको केवाईसी 1.6 से कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होगा, सिर्फ वो यूजर्स ही केवाईसी 1.6 कंप्लीट कर पाएंगे जिनकी पहले केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई भी होगी। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पर माइग्रेशन का प्रोसेस मिल जाएगा, आप माइग्रेट करके अपने इन कोइंस को अपने वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर कर सकेंगे। उसके बाद आप इन कोइंस को सेल आउट कर सकेंगे, लोकल मार्केट में सेल करना चाहे तो लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस ऐड हो जाएंगे, केवाईसी यहाँ पर लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, लोग यहाँ पर माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद फाइनली ये अनाउंसमेंट करेगा अपने मेन नेट की और फाइनली टोकन जनरेशन इवेंट की और लिस्टिंग की। ठीक है, तो सारे प्रोसेस में तकरीबन यूँ समझ लें कि 2026 के Q1 या Q2 तक हम लोगों को हो सकता है कि इसके मेन नेट लाइव होने की या टोकन जनरेशन इवेंट के स्टार्ट होने की हम लोगों को न्यूज़ यहाँ पर मिल जाए। तो मेरी तो मशवरा यही है आप लोगों से कि अगर आपने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ज्वाइनिंग दी हुई है, आपकी केवाईसी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, तो यहाँ पर अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखें। अभी देखें मेरे तकरीबन 293 यहाँ पर यूँ समझ लें कि मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 77 यूज़र जो यहाँ पर एक्टिव हैं, वो यहाँ पर एक्टिव क्यों नहीं है बाकी यूज़र, क्योंकि वो अब इस प्रोजेक्ट को स्कैम समझ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मशवरा यही कि यहाँ पर अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखें। जो भी इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट अपडेट्स आएंगे वो टाइम टू टाइम आपके साथ इसी चैनल को पे शेयर की जाएगी। जैसी 1.6 केवाईसी स्टार्ट होगी वो भी डिटेल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं गाइड कर दूंगा। इंपॉर्टेंट ये कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप अप टू डेट रह सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।